कुछ लोग दूसरी शादी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मजबूरी में करते हैं या बहुत ज़रूरी हो तो करते हैं, और कुछ लोग शौक़ से करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आज की वीडियो मेरी इसी विषय पे है कि दूसरी शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर इत्तेफाक से भी मेरे चैनल पे आप लोग आ गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे मैं ऐसी लाइफ से जुड़ी समस्याओं पर वीडियो डालते रहती हूँ और आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपके भी मन में कौतूहल हो रहा होगा, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो पहले बात करते हैं मजबूरी और ज़रूरी की। इसमें भी दो वजह से लोग दूसरी शादी करते हैं। पहली तो अगर किसी वजह से पति पत्नी में तलाक हो गया हो, और ज़्यादातर तलाक तो यंग एज में ही होता है, क्योंकि उस समय ही जब नई नई शादी होती है, लोगों में मैच्योरिटी नहीं होती और रिश्तों का हैंडल नहीं कर पाते और वो अलग हो जाते हैं। के भी दो कारण होते हैं। पहला तो अगर पति या पत्नी किसी का भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, तो उसमें से अगर किसी को पता चल गया, तो अगर वो जान गया तो वो अलग हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर पति पत्नी का कैरेक्टर तो सही है, उनका कैरेक्टर साफ है, लेकिन उनमें इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें तालमेल नहीं बैठ पाता, इस वजह से भी वो अलग हो जाते हैं। तो ये तो रहा कि किस कारण से लोग दूसरी शादी करते हैं। अब बात आती है कि दूसरी शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में। तो शादी तो ज़रूर करनी चाहिए, ख़ास तौर से एक महिला को। अगर वो यंग एज में है, तो अगर वो उसका कैरेक्टर सही है, वो अच्छी भी है, तो भी उस पर 100 तरह के लांछन लगेंगे, लोग बातें बनाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप दूसरी ही शादी कर लो, ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। और लोगों का मुंह बंद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक हमसफ़र मिल जाएगा, जिससे आपका आगे का सफ़र आसान हो जाए। पुरुष को भी यही कहूँगी कि इस बार आप पूरी तसल्ली करके ही दूसरी शादी करिए। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। तो आप पूरी तसल्ली कर लीजिए पहले, उसके बाद ही दूसरी शादी करिए। और पहली वाली गलती आप मत दोहराइए। अब आप पूछेंगे कि कुंवारे से करें या कुंवारी से करें, तो जो आपको अच्छे से समझ ले, जो आपसे प्यार करे, सिर्फ आप ही से प्यार करे, आप उसी से शादी करिए। और सारी बात आप अपने पार्टनर को, होने वाले पार्टनर को बता दीजिए। अगर वो सब कुछ जान करके शादी करने के लिए राज़ी है, तो आप शादी शौक़ से करिए और एक बेहतर, एक अच्छी शादीशुदा लाइफ व्यतीत करिए। दूसरा कारण कि अगर पति या पत्नी में किसी की भी मृत्यु हो गई हो, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, तो उस वजह से भी लोग अकेले हो जाते हैं, तो शादी करते हैं और उन्हें भी करना चाहिए। देखिए, अगर 40 या 50 के एज में हैं, पुरुष है या महिला है, तो पुरुष को तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर महिला है तो उसके सामने तो बहुत दिक्कत है, बच्चे हैं, और लेकिन वो सर्वाइव भी कर लेगी, क्योंकि वो खाना बनाना जानती है, वो काम भी कर सकती है, वो 4 लोगों के साथ बैठ उठ सकती है, उसका जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन पुरुषों को बुढ़ापे में बहुत दिक्कत होती है। देखिए, एक समय आते आते फिजिकल नीड ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहती, लेकिन बाकी नीड तो रहती ही है। तो उसके लिए तो लाइफ पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अगर यंग एज है तो पुरुष तो कर ही लेते हैं, लेकिन महिला के सामने बहुत सारी समस्या आ जाती है। मैं एक लेडी को जानती हूँ जो 27 या 28 साल की थी, बच्चा उनका 1 साल का था, तभी वो विडो हो चुकी थी, लेकिन वो शादी नहीं की। अपने 2 बेटे हैं उनको, अपने बच्चों की वजह से वो शादी नहीं की। लेकिन अगर वो अच्छे से भी किसी पुरुष से बात कर ले, किसी मेल से वो बात कर ले, तो आस पड़ोस की औरतें 50 बातें बनाती हैं कि वो तो इससे बात करे, उससे इससे बात करे। तो सोचिए कि उनका कैरेक्टर, तो अगर वो नहीं भी कुछ करे तो उनका कैरेक्टर तो ख़राब हो रहा है ना। इससे अच्छा है कि आपका कैरेक्टर भी बचा रहेगा, आपके चरित्र पर कोई लांछन भी नहीं लगाएगा और आपको एक हमसफ़र भी मिल जाएगा। लेकिन जो अगर शादी शौक़ से करता है, वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, शादी एक बार करिए, अच्छे से तसल्ली करके, सोच के, समझ के एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनिए। अगर कोई कमी है, सब परफेक्ट नहीं होता, अगर थोड़ी सी भी कमी है तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ना कि शादी ही तोड़ दीजिए, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाइए। देखिए, एक शादी ख़त्म होती है, बर्बाद होती है,
तो सिर्फ 2 लोग उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके बच्चे, आपकी फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो शौक के लिए आप दूसरी शादी मत करें। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि दोबारा अगर शादी करिए तो आप बहुत ही सोच समझकर तसल्ली करके ही दूसरी शादी करिए, और पहली वाली आप गलती मत दोहराइए। अगर कोई लाइफ पार्टनर में कमी है उसको अच्छे से सुधारिए, और ये बिल्कुल ही एकदम मुख्य बात है कि ये तसल्ली कर लीजिए कि वो आपसे शादी सिर्फ आपके लिए करे, ना कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए करे। आप अगर आपके बच्चे होंगे तो बच्चों को भी देखभाल करनी होगी, तो ये सब जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर तैयार हो, अगर मेल हो चाहे फीमेल हो, तैयार हो, तब आप दूसरी शादी करिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।